रागनी और उदय भाई बहन थे। माँ बाप की मौत के बाद दोनों ने एक दूसरे को माँ बाप जैसा ही माना। रागनी कॉलेज में पढ़ती थी और उदय एक छोटी सी नौकरी करता था। दोनों का जीवन सादा था, लेकिन आपसी प्यार इतना गहरा था कि सारी तकलीफें छोटी लगती थी। एक बार सर्दियों में रागनी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आराम जरूरी है। उस छोटे से मकान में एक ही कमरा ऐसा था जिसमें हीटर था, वही छोटा कमरा जो उदय ने बड़ी मेहनत से किराए पर लिया था ताकि बहन को सर्दी ना लगे। रात का समय था, बाहर कड़कड़ाती ठंड थी। रागनी का बुखार बढ़ता जा रहा था। उदय ने जल्दी से दवायां दी और हीटर चालू कर दिया। कमरे में सिर्फ एक ही पलंग था। रागनी ने कहा भाई तू पलंग पर सो जा, मैं नीचे गद्दा लगा लूंगी। उदय मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, तुझे आराम चाहिए, तू पलंग पर सो, मैं जमीन पर ही सो जाऊंगा। उसने जमीन पर एक गद्दा बिछाया, उस पर कंबल डाला और सिरहाना लगाया, लेकिन सोया नहीं। जैसे ही रागनी हल्का भी करहाती वो उठकर देखता, कभी पानी देता, कभी उसका सिर सहलाता। हीटर की हल्की आवाज भी उसे परेशान ना करे, इसलिए उसने उसका पंखा धीमा कर दिया। जब दवाइयों का असर थोड़ा होने लगा और रागनी को नींद आने लगी तो उदय ने धीरे से किताब उठाए और जमीन पर बैठकर पढ़ने लगा ताकि जागता रहे। रात के 3 बजे तक वह यूं ही बैठा रहा, हर आधे घंटे में चुपचाप उठता, रागनी का माथा छूता, कंबल ठीक करता और फिर धीरे से जमीन पर बैठ जाता बिना कोई आवाज के। सुबह जब शीतल की नींद खुली तो उसने देखा कि अर्जुन को ठंड लग गई है। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट नहीं, एक सुकून था। बहन की तबीयत अब ठीक थी। रागनी की आंखों में आंसू आ गए। भाई तूने जमीन पर रात भर कैसे काट ली? उदय मुस्कुराया, जब तू छोटी थी माँ भी तेरे लिए रात भर जागती थी, अब माँ नहीं है तो क्या मैं तुझे यूं ही तकलीफ में छोड़ दूं?